सगे माँ बाप छोड़कर चले गए, भगवान के रूप में मिल गए सगे से बढ़कर माँ बाप। आज उसी बेटे को पूरा देश कर रहा है सलाम। खिताब जीतने के बाद अयोध्या के इस करीब बेटे पर सीएम योगी भी कर रहे हैं गर्व। लड़के ने किया सीएम योगी से मुलाकात, खुशी से झूम उठे फैंस। अयोध्या में जन्मे इस करीब बेटे ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिससे पूरे देश में हो रही चर्चा? क्यों सीएम योगी जैसे नेता भी कर रहे हैं गर्व? सौतेली माँ बाप को नहीं हुआ आज तक एहसास कि नहीं है अपना सगा बेटा। पूरी दुनिया में इस रिश्ते ने मनवाया अपना लोहा, आप भी करेंगे सैल्यूट। अयोध्या की महिमा को शब्दों में पिरो पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है, लेकिन यही अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह राम मंदिर या वहां चल रही राजनीतिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि इस बार चर्चा अयोध्या से मायानगरी यानी मुंबई के बीच की है। यानी कहानी कुछ फिल्मी है। अयोध्या के 19 साल के एक लड़के ने वो कमाल कर दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर सका। इस लड़के से सीएम योगी भी खुश हैं। लड़के ने न सिर्फ अयोध्या का नाम एक बार फिर से फलक पर स्थापित किया, बल्कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। इसके लिए सीएम योगी ने इस लड़के से मुलाकात कर उसको बधाई दी। सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसा लड़का है जिसके पैदा होते ही इसके माँ बाप छोड़कर चले गए थे, लेकिन जिन माँ बाप को ये लड़का मिला, उन माँ बाप ने ऐसी परवरिश की कि उनको पूरे प्रदेश या देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों में शुमार कर दिया गया। हम इस रिपोर्ट में अयोध्या और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस लड़के की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस लड़के ने किस तरह से अयोध्या से मुंबई तक का अपना सफर पूरा किया और अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। मंच सजा था, देश के नामी गिरामी सिंगर और म्यूजिशियन स्टेज पर थे। एक दुबला पतला सा लड़का आंखों पर लेंस वाला गोल चश्मा लगाए, ब्लैक जींस और व्हाइट टी शर्ट पहने स्टेज पर पहुंचता है। केसरिया रंग तेरा गाना शुरू करता है। क्या राकेश रोशन और क्या हिमेश रेशमिया, क्या नेहा कक्कड़, हर कोई झूमने लगता है। पूरे हॉल में सीटियां बजने लगती है, कुछ लोग तो डांस भी करने लगते हैं। इस लड़के की आवाज सभी के कानों में रस खोल देती है। राकेश रोशन गाना खत्म होते ही इस लड़के के अभिवादन में खड़े हो जाते हैं। हिमेश रेशमिया भी वाह वाह करने से नहीं थकते। ये मंच कहीं और का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगिंग कॉन्टेस्ट इंडियन आइडल 13 का था। बाद में 5 और लोग परफॉर्मेंस देते हैं और आखिर में वो घड़ी आ जाती है जिसका फैंस को काफी दिनों से इंतजार होता है। सबकी निगाहें जज पर होती है और जज अयोध्या से आए उस दुबले पतले लड़के को इंडियन आइडल 13 का विनर घोषित कर देते हैं। हर ओर अयोध्या और भगवान श्री राम के जयकारे लगने लगते हैं। अब सवाल ये है कि अयोध्या से आया ये विनर लड़का कौन है? इसको जानने के लिए आपको हमारी खबर को आखिर तक देखना पड़ेगा। दरअसल इस विनर का नाम ऋषि सिंह है। यह अयोध्या शहर के गुदड़ी बाजार का रहने वाला है। पिता राजेंद्र सिंह एक सरकारी कर्मचारी हैं और मां अंजलि घरेलू महिला। लड़का शहर के कैमरन स्कूल से 10+2 की पढ़ाई करके देहरादून में एविएशन मैनेजमेंट में ग्रेजुएट कर रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ऋषि सिंह जिसको अपना माता पिता बताता है, असल में वो इसके माता पिता नहीं है। राजेंद्र सिंह और अंजलि सिंह ने ऋषि सिंह को अडॉप्ट किया है। बताया जाता है कि लड़के के माता पिता ऋषि को नवजात हालत में ही छोड़कर चले गए। जब ऋषि राजेंद्र दंपत्ति को मिले तो उन लोगों ने पालने का फैसला किया और ऋषि को अपने लड़के की तरह पालने लगे। लेकिन बाद में ये बात ऋषि को पता चल गई। इसके बाद ऋषि बहुत रोए। माता पिता और तमाम दोस्त यारों ने उनको बहुत समझाया कि ऋषि तुम अनलकी नहीं हो, बल्कि तुम लकी हो। तुमको राजेंद्र और अंजलि सिंह जैसे माता पिता मिले। वैसे तो ऋषि को सिंगिंग का शौक बचपन से था, लेकिन उन्होंने सिंगिंग की क्लास कभी नहीं ली। अयोध्या में संगीत का कोई विद्यालय भी नहीं है। ऋषि के माता पिता की आय इतनी नहीं थी कि वो ऋषि का किसी संगीत विश्वविद्यालय में एडमिशन करा सकते, लेकिन ऋषि की सिंगिंग के प्रति ललक ने उन्हें आखिरकार मंजिल तक पहुंचा ही दिया। ऋषि ने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली, पर बचपन से ही वो अपने घर के पास गुरुद्वारे और मंदिर में भजन गाया करते थे। कनक भवन, हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू घाटों पर वो कई बार गा चुके हैं। 2019 में ऋषि ने इंडियन आइडल के 11वें सीजन में हिस्सा लिया था और चौथे राउंड के बाद वो बाहर हो गए थे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में उनकी गायकी की तारीफ की और वो उन्हें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं। निर्देशक निर्माता राकेश रोशन ने ऋषि सिंह को ऋतिक रोशन की अगली फिल्म में गाना गाने का ऑफर भी दिया है। मई 2022 में ऋषि सिंह ने अपना पहला सिंगल गाना इल्तिजा मेरी रिलीज किया था। इस गाने को मेलोडियस रिकॉर्ड्स ने बनाया था।